हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में दो दो तीन तीन स्टेंट लगाए हुए या बाईपास किए हुए पेशेंट्स को अचानक चेस्ट पेन होता है और उनके पास कोई इमरजेंसी मेडिसिन्स नहीं होती है। वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि भाई इतनी इतनी मेडिसिन बीपी की, लोही पतला करने की या हृदय को ब्लड बढ़ाने की मेडिसिन्स वगैरह चलती है, धड़कन कम करने की, नियमित करने की मेडिसिन चलती है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, जो कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक रप्चर होता है या फटता है, आइदर में बी ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस और हाई बीपी और इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज़ और इन्फेक्शन और एक्सेसिव फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कभी से भी ये चीज़ हो सकती है। तो और ओवर इंडल्जेंस ऑफ हाईली सैचुरेटेड फैट एट नाइट, तब एक्यूट हार्ट अटैक आने की चांसेस बहुत रहते हैं। तब इंसान के पास इमरजेंसी में घर में एक किट रखनी चाहिए जिसमें टेबलेट टाइकाग्रेलोल 90 मिलीग्राम, मीन्स उसका कंपनी नेम्स अलग अलग आते हैं। ब्रिलांटा है, दूसरा टॉरप्लेट है, तो एक स्ट्रिप उसकी रखनी चाहिए। इकोस्पिन 350 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप रखनी चाहिए। एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की और टेबलेट मायोनिट इंस्टा 0.5 मिलीग्राम जीभ के नीचे रखने के लिए एक डब्बी आती है, वो रखनी चाहिए। और टेबलेट बीटालॉक 25 मिलीग्राम की रखनी चाहिए। और घर में बीपी का इंस्ट्रूमेंट और पल्स ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है। जब भी ऐसे स्टेंट डाले हुए पेशेंट्स या सीवियर ओबेस डायबिटिक पेशेंट्स या बाईपास किए हुए पेशेंट्स को छाती में जलन भी हो अथवा छाती में कुछ हैवीनेस लगे, पर्स्पिरेशन मेन थिंग है, पर्स्पिरेशन चालू हो जाए, लेफ्ट हैंड में पेन चालू हो जाए, बैक साइड में पेन चालू हो जाए, तो तुरंत उनको ये टाइकाग्रेलोल 90 मिलीग्राम 2 गोली, इकोस्पिन 150 मिलीग्राम 1 गोली, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम 1 गोली और मायोनिट पानी के साथ ले लेने की और मायोनिट इंस्टा जीभ के नीचे रखने की है, जो बीपी 90 और 60 के नीचे नहीं हो तो। और पल्स जो ज़्यादा हो, पल्स ऑक्सीमीटर से मेज़र करने से, जैसे 80 के ऊपर पल्स हो तो बीटालॉक की गोली 25 मिलीग्राम की तुरंत दे देना है और तुरंत 108 का इमरजेंसी कांटेक्ट करना है, हॉस्पिटलाइज होना है। आइदर हॉस्पिटल में ST एलिवेशन है तो फाइब्रिन स्पेसिफिक 50,000 का टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन आता है, अथवा तो आप क्रूशियल गोल्डन आवर में स्टेंट भी लगा सकते हो चेस्ट पेन रिलीव के लिए और इमरजेंसी के लिए। तो घर में ये जो गोलियां मैंने बोली, ये एक किट रखना है जिससे आप 70% हार्ट अटैक के रिस्क से बच जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको लाइटली ले लेते हैं और घर में ही ये तो एसिडिटी है, सोडा पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कुछ भी नहीं होगा, एसिडिटी की दवा ले लो, और फिर ये टाइम एक्सटेंड होता जाता है। और हार्ट अटैक में टाइम इज़ अ मसल, जितना टाइम जाएगा उतना मसल वीक बनता जाएगा। नली ब्लॉक हो गई है तो तुरंत आपको इमरजेंसी मेडिसिन्स जो मैंने बताई, टाइकाग्रेलोल 90 मिलीग्राम 2 गोली, इकोस्पिन 350 मिलीग्राम 1 गोली, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम 1 गोली, बीपी नॉर्मल है या ज़्यादा है तो मायोनिट इंस्टा 0.5 मिलीग्राम सब यूजुअली दर 5 मिनट के अंतर में रख सकते हैं, तीन बार रख सकते हैं। और पल्स फास्ट है 80 के ऊपर तो बीटालॉक 25 मिलीग्राम की एक गोली, और तुरंत एम्बुलेंस 108 को बुला के ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन चालू करवा देने का।
और तुरंत हॉस्पिटलाइज होकर आइदर 5 इंच स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक अथवा स्टेंटिंग कराना ज़रूरी है। दिस इज़ फॉर इमरजेंसी। लेकिन हमारे यहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रहा है कि स्टेबल कंडीशन में ब्लॉक बताते हैं। एक बार चेस्ट पेन हुआ, फिर 2 दिन बाद एंजियोग्राफी करेंगे और ब्लॉक बताएंगे, और वो ब्लॉक कोई मशीन नहीं आता, अल्ट्रासाउंड नहीं बताता है, तो फिर ब्लॉक बता के फिर प्लान्ड सर्जरी या प्लान्ड एंजियोप्लास्टी करते हैं। दैट इज़ डेट्रीमेंटल, दैट इज़ बैड। वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है कि स्टेबल कंडीशन में ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स बैड है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ प्रोथ्रोम्बोटिक। आपका अंदर फ्यूचर में क्लॉट हो जाएगा स्टेंट के अंदर और वो इमरजेंसी लाएगा। तो इमरजेंसी के टाइम पे आप स्टेंट लगाओ या 5 इंच स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक 50,000 की जो आती है वो 10 एक्टेप्लेस ले लो और ये दवाइयाँ ले लो जो मैंने बोला वो, तो आपकी जान बच सकती है। अदरवाइज़ आप कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकते हैं और आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो स्टेबल कंडीशन में जो ब्लॉकेज बताते हैं पैन से 99, 90, 80, वो उसमें डरने की बात नहीं होती है। वो डॉक्टर का एक पेशेंट्स को बाईपास या स्टेंट की तरफ ले जाने का रास्ता है, क्योंकि ब्रेड बटर और हर एक को चाहिए और हॉस्पिटल्स की इनकम भी और डॉक्टर की सैलरी सर्जरी या स्टेंटिंग से ही निकलती है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो स्टेबल कंडीशन में कभी भी स्टेंट या बाईपास मत कराना। कभी कभी बाईपास से हृदय का पंपिंग वीक हो जाता है एकदम। तो स्टेबल कंडीशन में दवाइयाँ और एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन जो आपका हृदय का पंपिंग बढ़ाएगा, नेचुरल बाईपास करेगा, US FDA और ऑल ओवर वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, वो अवश्य लेना। सर्जिकल इंटरवेंशन में मत जाना, क्योंकि ये ECP एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन आप 5 साल बाद भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई लेज़र नहीं डालना है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई वाड़काप नहीं है, कोई दवाई नहीं डालनी है। तो ECP ट्रीटमेंट कार्डियक साइकिल के साथ में रेसिप्रोकेट होके चलती है और FDA ने इसलिए उसको अप्रूव किया है वास्कुलर सिस्टम के लिए कि हार्ट फेलियर है, हार्ट एंजाइना है, नेचुरल बाईपास है, इस्केमिक स्ट्रोक है, लो वाइटलिटी है, देन यू कैन से दैट रीनल आर्टरी में ब्लॉकेज है, ये पेरिफेरल आर्टरी में ब्लॉकेज है, ये सब के लिए ECP ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन इज बेस्ट। बट इमरजेंसी में आपको मैंने आगे बताया उस हिसाब से आपको दवाइयाँ लेनी है।